जैसा कि हमने देखा, ये जो लिखा हुआ है कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, तो कुछ लोग तो सिर्फ इसके हेडिंग को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेंगे और गलत मलत जो है कमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग केवल चेहरे को देखते हैं और निर्णय कर देते हैं। किसी भी बात का निर्णय सिर्फ ऊपर से देखकर नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और उसको अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। और अब हम आते हैं इसी बात पर कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है। तो किस तरह से बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है? क्योंकि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि बाइबल का नाम लेते ही जो क्रिश्चियन भाई हैं वो उनको बहुत गुस्सा आता है कि बाइबल के बारे में ये बोला गया, बाइबल के बारे में वो बोला गया, बाइबल के बारे में उसने ये बोला, बाइबल के बारे में उसने ये बोला। अरे भाई, तो अगर कोई बाइबल के बारे में कुछ बोलता है तो उसे बोलने दो। आपका बाइबल से क्या संबंध है? क्या आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है? क्योंकि बाइबल तो किसी भी किताब को कहा जा सकता है। किसी भी किताब के एक समूह को हम बाइबल कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल का तो मतलब ये है कि कुछ किताबों का एक समूह। लेकिन बाइबल शब्द के आगे मायने क्या रखता है? बाइबल शब्द के आगे जो मायने रखता है वो होता है उसका विषय। बाइबल तो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे क्रिकेट की बाइबल, या कोई सैटेनिक बाइबल भी है, या एक और नई जब और किसी हीरोइन ने बनाई है तो उसको लेकर के हम झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल नहीं है। परमेश्वर का वचन है पवित्र बाइबल, और हमें इसे पूरा इसी तरह से बोलना चाहिए, पवित्र बाइबल, न कि अकेला बाइबल। क्योंकि हम सबसे बड़ी ये गलती कर देते हैं जब हम ये कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। अगर हम उसको पूरा इज्जत के साथ नहीं बोल सकते, अगर हम पवित्रता ही उसके साथ नहीं लगा सकते, तो फिर यही झगड़े होते ही रहेंगे जो आजकल हो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, और जो हमारे पास पवित्र वचन है वो एक किताबों का जो एक समूह है, वो जो समूह किसी बात पर जो बात कर रहा है, वो सभी किताबें एक बात पर बात कर रही हैं, और वो विषय है परमेश्वर का। और परमेश्वर का विषय होने के कारण ही उसको पवित्र वचन कहा गया है, पवित्र बाइबल कहा गया है। हम हमेशा यही गलती करते हैं, हम पूरा किसी चीज को ना देखते हैं, ना पूरा चीज उसको पढ़ते हैं, ना पूरा उसके बारे में ज्ञान रखते हैं। हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल है, न कि बाइबल। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सावधान रहो, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर यही झगड़े होते रहेंगे। सावधान किस चीज से होना है हमें? कि हमें सबसे पहले हमें बोलना क्या चाहिए। अगर हम अपने शब्दों को ही नहीं सुधार सकते तो क्या हम परमेश्वर का अपमान नहीं कर रहे? उस सर्वशक्तिमान का अपमान नहीं कर रहे हम? किसी एक पादरी या किसी एक पास्टर या एवेंजलिस्ट वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, ये इनको तो हम कहते हैं आप या सर कह के बुलाते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम तू तड़ाक में बात करते हैं। तू जो आसमान पर है, तू जो हमारा पिता है। इसका मतलब आपने मनुष्य को ज्यादा ओहदा दिया हुआ है परमेश्वर से भी। तो क्या हम ये गलती नहीं कर रहे?
अब कुछ लोग कहेंगे तू शब्द तो नज़दीकी को लेकर आता है, तो पर अगर तू शब्द नज़दीकी को लेकर आता है और अगर किसी बड़े पास्टर को तू कहकर बुला दिया जाए तो वो कहता है ये तो बदतमीज है, इसको पता ही नहीं है कुछ, इसको वचन के बारे में पता नहीं है, वो ऐसे कहने लग जाते हैं। जब तुम तू कहना पसंद नहीं करते तो परमेश्वर कैसे पसंद कर लेगा? और लोग कहते हैं सताव आएगा, सताव आएगा। अरे सताव नहीं आएगा तो क्या आएगा? आप परमेश्वर की बेइज्जती करेंगे तो सताव नहीं आएगा तो क्या आएगा? और सताव क्या सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए है? सताव तो पूरी धरती पर आएगा और हर एक मनुष्य पर आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का क्रोध है। ये तो आएगा ही आएगा, तभी तो प्रकाशित वाक्य की बातें पूरी होंगी। छोटे से विषय को लेकर हम झगड़ने लगते हैं। क्या तुम लोग सारी दुनिया से लड़ सकते हो? अगर लड़ सकते हो तो उठाओ तलवार और लड़ो, देखता हूं मैं कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर लड़ने की। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारा युद्ध किससे है? किससे लड़ रहे हैं हम? हमारा युद्ध किसी और से नहीं, हमारा युद्ध खुद अपने आप से है, अपनी बुराइयों के साथ है। जो बुराइयां हम करते रहते हैं ना दिन रात, उसी के साथ हमारा युद्ध है। उसी के साथ युद्ध करने के लिए बोला है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर बुराई होती है, शैतान की पावर या दुष्ट आत्मा की पावर उसी में काम करती है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के हुक्मों में चलता है, परमेश्वर के 10 हुक्म जो सनातन काल से हैं, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और दुष्ट आत्माएं उससे दूर भाग जाती हैं। कि जो लोग परमेश्वर के 10 हुक्मों को मानते हैं वो दुष्ट आत्माओं को जलती हुई आग की तरह नजर आते हैं। वो उसमें जलना नहीं चाहते, वो दूर रहते हैं। ये तो इंसान ही है जो सच का विरोध करता रहता है, और जो भी सच्चा वचन आपको सुनाएगा उसी का विरोध करने लगते हैं लोग। इसने ऐसे क्यों कह दिया, इसने ऐसे क्यों कह दिया। तो आपको समझना चाहिए और समझदारी के साथ आपको चलना चाहिए कि पवित्र वचन हमें क्या सिखाता है और परमेश्वर का आदर हमें कैसे करना चाहिए। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने हमेशा परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा। और जब यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा तो हमें क्या कहकर पुकारा? इंसान को उसने क्या कहकर पुकारा? चेलों को क्या कहकर पुकारा? उसने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, बल्कि अब से तुम मेरे दोस्त हो। कितना अच्छा रिलेशनशिप परमेश्वर ने हमारे साथ बनाया। और हम कह रहे हैं कि वो तो दूल्हा बन के आएगा, हम उसकी दुल्हन हैं। और वो कहता कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम कहते हो कि हम उसकी दुल्हन हैं। इसीलिए तो बदनाम हो रहा है क्रिश्चियन, ये धर्म इसीलिए बदनाम हो रहा है। इसीलिए लोग बात करते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह भी तो हमारे जैसा ही है, वो भी तो ऐसा ही है। आजकल जिनके बारे में कानून नए नए बनाए जा रहे हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि वो भी तो ऐसा ही है, वो भी तो ऐसे ही करता है कि आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है। मसीह भी तो आदमियों के साथ कह रहा है ना। मसीह, तुम कह रहे हो ना मसीह की दुल्हन है हम, तुम आदमी होते हुए अपने आप को मसीह की दुल्हन कह रहे हो, तो लोग क्या बात करेंगे? यही बात करेंगे ना कि चरित्र कैसा है उसका, यही बात करेंगे। पहले दुल्हन का अर्थ समझ लो और दूल्हे का अर्थ समझ लो अच्छी तरह से, फिर बात करना। ऐसे ही अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं हो जाता और उसमें कुछ तुम बदलाव नहीं कर सकते, बल्कि तुम परमेश्वर की योजना को बदनाम कर रहे हो दुनिया के अंदर। सब ने अपनी अपनी बातें पकड़ ली, कोई बाइबल की पूछ पकड़ कर उधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, फिर कहते हैं ये परमेश्वर का वचन है। पहले बाइबल के बारे में, जिसको तुम बाइबल कहते हो, उसके बारे में ये देख लो कि ये है क्या। क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में पढ़ी जा रही है क्रिश्चियन लोगों के हाथ में, वो बाइबल नहीं है, वो पवित्र बाइबल है। उसका नाम है पवित्र बाइबल। और जब हम अपने वचनों को ही नहीं सुधार सकते तो हम कैसे परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? अपनी तरफ से कुछ भी अनाप शनाप चाहे बोल दो। अगर आपके पास कोई 1000, 2000 या लाख, 10 लाख या करोड़, 2 करोड़ इंसान आपके पीछे चल रहे हैं, तो क्या तुम अपने आप को यीशु मसीह समझने लग गए हो? यीशु मसीह गरीब घर में पैदा हुआ था, समझे?
वो किसी अमीर के घर में पैदा नहीं हुआ, और गरीब घर में पैदा होने के लिए यहूदियों ने आज तक उसे मसीहा नहीं माना। वो कहते तो मसीहा तो जो है वो 12 पलटन साथ लेके आएगा, वो तो घोड़े पर आएगा। वो ऐसे कहते थे ना, अब भी लोग ऐसे ही कहते हैं, वो तो आसमान में से आएगा, पहले एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट कौन है? मैंने आगे भी बताया था, जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, चुगली करता है, निंदा करता है, वही है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट कोई और नहीं है, समझे ना। तो इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, और व्यर्थ की बातों पर हमें बहस और तकरार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल नहीं, पवित्र बाइबल है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिना कोई शंका मन में लाए इस बात पर विचार करेंगे, और परमेश्वर की नज़रों में हमें अच्छा बनना है, न कि दुनिया की नज़रों में। जब हम परमेश्वर की नज़रों में अच्छा बनेंगे तो दुनिया हमें बुरा कहेगी ही कहेगी, ये वचन में लिखा हुआ है। दुनिया विरोध करेगी ही करेगी, ये वचन में लिखा हुआ है, समझे ना। अगर दुनिया विरोध ना करती तो मसीह को सलीब पर नहीं टांगा जाता, और अब भी लोग उसको सलीब पर ही टांग रहे हैं। कुछ लोग दर्शन देखते हैं, वो एक दो दर्शन अगर सच्चा हो गया तो वो सोचते हैं कि हमें परमेश्वर बता रहा है। लिखा है कि भरमाए मत जाना। हो सकता है कोई दर्शन शैतान की तरफ से हो। कभी ये सोचा है? कभी पूछा है? इसलिए अपनी बदनामी का टोप अपने सिर पे से उतारो, और परमेश्वर की समझ के अनुसार काम करो, और वचन में जो लिखा है उसके अनुसार चलो। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी विषय पर बात करेंगे।